हेलो डियर चैंपियंस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? कम ऑन, जल्दी से आ जाइए सभी लोग। वेलकम वेलकम वेलकम। एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या मैं लाइव आ चुका हूं। यस, आई थिंक आई एम लाइव नाउ। एक बार चेक करके बताइएगा। यू कैन हियर मी, यू कैन प्रॉपरली सी मी। चलो, सब बढ़िया है, सब बढ़िया। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का। प्रियांशु, अभय, सोनम, राहुल, रश्मि, जीवन ज्योत, जया, ऋतिक बंसल, भावना, शीनम, कुमार, सोनम, विनीत दास एंड एवरी वन ऑफ यू। सेशन को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि यार आप एक बार जो है अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को इन्फॉर्म कर दीजिए कि मैं लाइव आ चुका हूं, क्योंकि आप सभी लोगों ने दिसंबर 21 सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन दे दिया है और ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनी स्टूडेंट हु हैज़ जस्ट गिवन सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन स्टिल वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स, तो अभी उसको क्या क्या जान लेना चाहिए सीए इंटरमीडिएट के बारे में, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज सेशन। सो इट्स अ वेरी स्पेशल सेशन डेडिकेटेड टू यू गाइस, जिन लोगों ने सीए फाउंडेशन का एग्जाम दिसंबर में दिया है। यस, राहुल, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जी, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो बुला लो सभी को, बुला लो सभी को, बुला लो। हम लोग फटाफट शुरू करेंगे सेशन को, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जल्दी 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 सबको बुला लीजिए। तो और बताइए दोस्तों, हाउ इज इट गोइंग? काफ़ी दिन हो गए, आप लोगों ने एग्जाम्स दे दिए एंड नाउ आई थिंक आप लोगों ने एंजॉय भी खूब किया होगा, क्योंकि एज सच अभी आपकी कोई बैच भी चालू हुई नहीं है। सो कैसा गया ये समय इतनी मेहनत करने के बाद? जो आपको अराउंड 1 मंथ का तो नहीं बोलूँगा मैं, अराउंड 15 डेज से जो आपका वैकेशन चल रहा है, हाउ इज इट गोइंग? यस आकाश, गुड मॉर्निंग। प्रिंसेस, अमीशा, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गणेश, प्रणय एंड स्मॉल एट मी, यस, बहुत, यस यस यस, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम मिल रहे हैं यार, बिल्कुल। वेल्लापंती चल रही जया बोल रहे हैं, ओहो हो, फुल एंजॉय मोड ऑन। जीवन ज्योत, नारायण, शीनम, गुड मॉर्निंग। संगीता, हर्षिता, भावना, कुमार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार। सोनम, फुल एंजॉय। कुमार अबे तो बोर हो रहे हैं भाई, उनको तो जल्दी जल्दी पढ़ना है अब। अरे सर जल्दी, अब तो बोर हो रहे हैं सर, अब तो पढ़ना है ना? यस यस यस, गुड मॉर्निंग गाइस। चलो, रश्मि रंजन, फुल एंजॉय, बढ़िया। तो सेशन को शुरू करते हैं और देरी किए बिना, ठीक है? बहुत सारे बच्चे सेशन को रिकॉर्डेड भी देखने वाले हैं, तो आप जो लोग लाइव जुड़े हो, बहुत अच्छी बात है भाई, वेरी गुड। आप अपने क्वेश्चंस जो है मुझसे लाइव भी पूछ सकते हो। तो पहले हम लोग इस सेशन को ऐसे स्ट्रक्चर करते हैं कि हम लोग इंटर के बारे में सारी चीज़ें जानते हैं। कुछ कुछ टर्म्स जो आपने कहीं से सुनी होंगी और आपको अभी भी क्लैरिटी नहीं, उसके बारे में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, वो सारी चीज़ें बताऊंगा आपको। यस बेटा, अबूजर, मैं बैच के बारे में भी बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो तुम। यस गणेश, गुड मॉर्निंग। और उसके बाद सर हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग आपके क्वेश्चंस लेंगे। तो अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चंस हैं, हो सकता है कि वो मेरा कंटेंट बताने के बाद बचे ही ना। अगर मेरी बातें सब कुछ बता देने के बाद भी आपके दिमाग में कोई भी क्वेरी आती है, आपके दिमाग में कोई भी सवाल आता है कि मैं क्या करूं, अभी ये बैच लूं ना लूं, मेरा एग्ज़ाम वैसा गया है, मेरा एग्ज़ाम ऐसा गया है, कोई भी सवाल अगर आपके मन में आता है, देन यू आस्क। बट पहले जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, क्या आप वो अच्छे से सुन लोगे? ठीक है, क्या आप वो अच्छे से सुन लोगे? अमीशा, पहले जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको अच्छे से सुन लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आपके सारे क्वेश्चंस लेंगे। चलिए सर, शुरू करते हैं विद फुल हाई जोश। जल्दी बताइए गाइस, आर यू रेडी? गिव मी द फायर इन द लाइव चैट, देन विल स्टार्ट। यस सर, बिल्कुल। तो चलो भाई, शुरू करता हूं। ऑल अबाउट सीए इंटरमीडिएट, अ वेरी स्पेशल सेशन फॉर दोज स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर सीए फाउंडेशन दिसंबर 2021 एग्जामिनेशन। यस, बिल्कुल दिल से, बिल्कुल दिल से। तो सेशन को शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में बता देता हूं आप लोगों को कि मैं कौन हूं। सो मेरा नाम है प्रणव, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन एंड आई एम इनटू दिस प्रोफेशन कम्प्लीटली बाय पैशन, बिल्कुल अपनी चॉइस से। सो दिल से रे, एकदम दिल से रे। एंड आई टेक सब्जेक्ट्स सीए फाउंडेशन लेवल पर मैथ्स, एलआर एंड स्टैटिस्टिक्स, एंड सीए इंटरमीडिएट लेवल पर आई टेक द सब्जेक्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो कि अब आप मुझसे इंटरमीडिएट लेवल पर पढ़ने वाले हो। मैं अज्यूम करता हूं कि आप बच्चे सीए फाउंडेशन दिसंबर का एग्जाम दे चुके हो और इस वीडियो की लिंक को शेयर कर चुके हो उन सारे दोस्तों तक जो आपके सीए फाउंडेशन दिसंबर का एग्जाम दे दिए हैं। एक छोटा सा काम अगर आपने अभी तक ना किया हो, तो जिन भी बच्चों के टेलीग्राम ग्रुप्स बने हुए हैं दिसंबर वाले फाउंडेशन के, तो उसमें एक बार इसकी लिंक शेयर करके डाल देना कि दिस सेशन इज लाइव नाउ। तो अगर कोई और भी हो
जिसके लिए ये यूज़फुल हो वो हमारे सेशन से जुड़ सकता है। ठीक है जी, प्लीज़ ज़रूर 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 जो है आप भी जोड़ दीजिएगा, उनको बुला दीजिएगा। ठीक है सर। तो सबसे पहला सवाल बच्चों के दिमाग में जो अभी घूम रहा है वो ये है सर कि अभी तो फाउंडेशन का रिजल्ट भी नहीं आया, तो क्या मैं सीए इंटरमीडिएट को शुरू कर सकता हूं रिजल्ट के पहले? सर हमने तो ये सुना है कि सीए इंटरमीडिएट को शुरू करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, और रजिस्ट्रेशन तो तभी करवा सकते हैं जब फाउंडेशन का रिजल्ट आ जाए और हम क्लियर कर जाएं। बिल्कुल सही सुना है आपने, बिल्कुल सही सुना है। बट देर इज अ प्रॉब्लम और देर इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ लुकिंग इनटू दिस थिंग। यार एक चीज होती है रजिस्ट्रेशन और एक चीज होती है स्टडी। जब आप स्कूल्स में होते थे, जब आप कॉलेजेस में होते थे, तो आप जब तक रजिस्टर नहीं करते थे तब तक आप पढ़ाई शुरू नहीं करते थे। एग्री करते हो कि नहीं? जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते थे, एडमिशन आपका नहीं होता था, तब तक आप पढ़ाई शुरू नहीं कर सकते थे, क्योंकि ना तो आपको बुक्स मिलती थी, ना तो आपको टीचर्स का एक्सेस मिलता था, ना तो आपको क्लासरूम मिलता था। बिल्कुल सही बात है सर। बट दोस्तों, दिस इज अ प्रोफेशनल कोर्स और इसमें ये दोनों चीजें अलग अलग चलती हैं। यहां पर देर इज नो कॉलेज, देर इज नो क्लासरूम। आपको अपनी तैयारी अपने तरीके से करनी है, किसी के सपोर्ट से करनी, वो आपकी चॉइस है। लेकिन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के पास आपको सिर्फ दो ही चीजों के लिए जाना है, कोर्स का रजिस्ट्रेशन और एग्जामिनेशन का फॉर्म भरना। बाकी पढ़ाई आपको कैसे करनी है, इट इज कंप्लीटली इन योर हैंड्स। तो क्या बताइए मुझे, रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा पढ़ाई करने के लिए? मुझे कोई चीज सीखनी है, मुझे कोई चीज समझनी है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना जरूरी नहीं है। तो मैं आपको आज रजिस्ट्रेशन के बारे में भी बताऊंगा थोड़ा बहुत, लेकिन पढ़ाई अभी शुरू करना क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी समझो। देखो यार, आपने सीए फाउंडेशन का एग्जाम दिया है, दो केसेस होंगे, या तो आप हाईली कॉन्फिडेंट होंगे कि आप सीए फाउंडेशन क्लियर कर जाओगे, या तो आप थोड़े से डाउट में होगे कि या तो सीए फाउंडेशन क्लियर होगा या तो नहीं होगा। आप मुझे बताएंगे कि आप कौन सी कैटेगरी में हैं। मैं कैटेगरी ए और कैटेगरी बी नाम दे देता हूं इसको। ए मतलब फुल्ली कॉन्फिडेंट कि भैया हो जाएगा, और बी मतलब कंफ्यूज्ड, चांसेस हैं हो भी जाएगा और ऐसा भी लग रहा है शायद ना हो सर, ऐसा भी लग रहा है ना हो। ठीक है, तो देर आर पीपल हु आर सेइंग 50-50, हु आर सेइंग डाउट में है, एंड देर आर पीपल हु आर वेरी मच कॉन्फिडेंट सर कि सर बढ़िया पेपर गए हैं सर, एकदम लाजवाब पेपर गए हैं, बिल्कुल हो जाएगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं सर, हमें तो नहीं लगता कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो अगर आप पहली कैटेगरी में हैं तो बहुत बहुत बधाई हो भाई। तो आपके लिए पहले मैं बात कर दूं, अगर आप पहली कैटेगरी में हैं तो आपको तो एक मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको अपनी अगली मंजिल साफ नजर आ रही है। आपको पता है कि इट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी कि रिजल्ट आएगा, मैं पास देखूंगा और फिर से पढ़ना चालू कर दूंगा। तो वाई टू वेस्ट इवन अ सिंगल मिनट? एग्री करते हो कि नहीं? अब बात आती है सेकंड कैटेगरी वालों की, जो कंफ्यूज्ड हैं। कंफ्यूज्ड वालों के मन में दो चीजें आ रही होंगी। एक चीज माइंड में यह आ रही होगी, मैं अभी इंटरमीडिएट पढ़ना चालू कर दूं और उसके बाद मान लो रिजल्ट मेरा पॉजिटिव ना आए तो मुझे फिर से फाउंडेशन पढ़ना पड़ेगा। तो क्या मैं अभी फाउंडेशन पढ़ लूं या इंटर पढ़ लूं, फाउंडेशन पढ़ लूं या इंटर पढ़ लूं, फाउंडेशन पढ़ लूं या इंटर पढ़ लूं? अब देखो यार, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर आपने मतलब एग्जाम दिया है और आप श्योर हो कि मैंने तो जैसे एमसीक्यू वाले पेपर में मैथ्स में 40 से कम अटेम्प्ट किया है, अकाउंट्स मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं गया, वॉट एवर, आपको मतलब एकदम श्योरिटी हो गई मन से कि यार जिस हिसाब से मैं अटेम्प्ट करके आया हूं ना, मुझे नहीं लगता मैं पास हो सकता हूं, तो फिर आप इंटर की क्लासेस मत करो जब आप श्योर हो। लेकिन अगर आपकी प्रोबेबिलिटी 50% से ज्यादा है, या 50-50 वाले केस में भी आप हो कि सर हो भी सकता है हो जाऊं, अभी मैंने पेपर तो देखा लेकिन दोनों चीजों के चांसेस लग रहे हैं, तो ऐसे केस में मैं आपको बताऊं, अगर आप अभी फाउंडेशन पढ़ना शुरू करोगे भी ना, तो भी आप कुछ बहुत ज़्यादा गेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका माइंड घूमता ही रहेगा। और जो चीज़ आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो ना, ये सोचकर कि शायद इसको कभी पढ़ना ही ना पड़े, उतना मन भी नहीं लगेगा आपका पढ़ने का। लेकिन रही बात कि आप 50-50 वाले केस में हो और आप इंटरमीडिएट की पढ़ाई चालू कर देते हो ना, तो भले आपके बैक ऑफ द माइंड एक चीज़ रहेगी कि यार हो सकता है मैं पास ना हो जाऊं, लेकिन ये पढ़ा हुआ आपको काम तो आने वाला ही है। आप जो भी अभी पढ़ना चालू करते हो वो आपको काम तो आने ही वाला है ना, वो आपका कहीं चला थोड़ी जाएगा। और दूसरी बात, और आप पास हो जाते हो तो आपको और डबल खुशी हो जाएगी कि चलो भाई मेरा एक महीना यूटिलाइज भी हो गया और मैं पास भी हो गया।
ठीक है, तो बी पॉजिटिव, पॉजिटिव माइंडसेट को लेकर चलो। बाकी अपने दिमाग में सोच लो यार कि बहुत ही चांसेस हैं कि नहीं होगा, तो फिर करने का मतलब नहीं है। अदरवाइज अगर 50-50 वाला केस चल रहा है तो आई विल रिकमेंड यू कि एटलीस्ट स्टार्ट स्टडिंग द कोर्स। तो आई होप कि ये बात आपके दिमाग में समझ में आ रही है, आपको क्लैरिटी से आ रही है। क्योंकि आप जब चीज़ें नई वाली पढ़ोगे ना, तो कम से कम आपका मन तो लगेगा कि चलो देयर इज समथिंग न्यू। आपका जो 1 मंथ है ना वो प्रोडक्टिवली यूज होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका पूरा मंथ ये सोचने में ही निकल जाए कि क्या होगा यार, मैं निकलूंगा या नहीं निकलूंगा, मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा। ये पूरा मंथ इस चीज में निकालने से अच्छा, सोचते हुए निकालने से अच्छा कि कुछ तो पढ़ लूं, मैं कुछ तो पढ़ लूं। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है। एग्री करते हो तो लाइव चैट में बताओ एग्रीड और नॉट एग्रीड। ठीक है, ये मैं सेकंड कैटेगरी, बी कैटेगरी वाले के लिए बोल रहा था। ए कैटेगरी वाले के लिए जो कि फुल्ली कॉन्फिडेंट हैं, उनको तो मैं पहले ही बोल चुका हूं भैया, आपको तो 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप मुझे पता नहीं किसका वेट कर रहे हो यार, आपको तो वेट करना ही नहीं चाहिए, आपको तो किसी चीज का वेट ही नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। चलो, अब अगर आपके दिमाग में ये, जो भी बच्चे डिसाइड कर चुके हैं कि ठीक है सर हमको पढ़ना चालू करना है, क्या आपको रजिस्ट्रेशन की चिंता अभी करनी है? यस और नो? नहीं करनी सर, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ऑफ द कोर्स जो होता है ना, वो हमेशा आफ्टर रिजल्ट होता है। अब कोई चीज़ रिजल्ट के बाद होने वाली है तो उसकी अभी चिंता करके क्या मतलब है? नहीं, तो अभी हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट करने में होना चाहिए पढ़ाई को। जब आपको कोर्स शुरू करना है, आई मीन जब आपका रिजल्ट आ जाएगा और आप रजिस्ट्रेशन करवा पाओगे, तब रजिस्ट्रेशन का सोचना ना। अभी से क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं आज के सेशन में आपको जरूर बता दूंगा कि रजिस्ट्रेशन कब करवाना है, लेकिन ये नहीं बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है, क्योंकि ये वीडियो हम तब बनाएंगे कि रजिस्ट्रेशन करना हमारा तब रेलेवेंट होगा जब आपका रिजल्ट आ चुका होगा। अभी सोच के भूल जाओगे उसमें, और क्या है। ठीक है, चलो। तो कुछ बच्चों को थोड़ा थोड़ा बातें पता भी होगा, कुछ बच्चों को नहीं भी पता होगा। तो अब मैं आप लोगों के लिए सीए इंटरमीडिएट कोर्स सब्जेक्ट्स, क्या मार्किंग पैटर्न होती है, कैसा पेपर का पैटर्न होता है, ये थोड़ा सा एक जनरली ओवरऑल व्यू आपको देता हूं, ताकि आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझें कि आप जिस मैं बोलता हूँ जिस नाव पर बैठने वाले हैं वो नाव कितनी बड़ी है, और आपको जिस मंजिल पर पहुँचना है वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, आपका जो रास्ता है वो कितना टफ या कितना आसान है, वॉट एवर इट इज़। तो ग्रुप्स, पेपर्स एंड सब्जेक्ट, इस पूरी टेबल को पढ़ने से पहले ना मैं आपको पहले बता दूं, तीनों टर्म्स के बीच में आप डिफरेंस रखिएगा, तीनों टर्म्स के बीच में डिफरेंस रखिएगा। शेख भाई, मैंने सभी बच्चों को बोला और आपको भी बोल रहा हूं क्योंकि आप लेट ज्वाइन किए हो, कि पहले जितनी बातें मैं बता रहा हूं एक बार अच्छे से समझ लो, उसके बाद लास्ट में आपकी क्वेरीज भी लूंगा। ठीक है, तो अभी सिर्फ फोकस करो मेरी बातों को सुनने में। ग्रुप्स, पेपर्स एंड सब्जेक्ट, देयर आर 3 डिफरेंट वर्ड, ग्रुप्स, पेपर्स एंड सब्जेक्ट। सर ग्रुप का मतलब होता है कि क्योंकि आपके सीए इंटरमीडिएट में 8 पेपर होने वाले हैं और 8 के 8 पेपर एक साथ दिमाग में 8 चीजों को पढ़ना एट अ टाइम, सिंगल टाइम, काफी डिफिकल्ट होता है। तो एक कन्वीनियंटली मैनेज करने के लिए आईसीआई ने क्या कर दिया है, यहाँ पर 2 ग्रुप्स बना दिए पेपर्स के, दोनों ग्रुप्स में 4-4 पेपर डाल दिए और पेपर नंबर आपके डिफाइन कर दिए, पेपर नंबर 1 2 3 4, पेपर नंबर 5 6 7 8। तो सर ये जो नंबर डला हुआ क्या इसी सीक्वेंस में एग्जामिनेशन होती है? यस, हमेशा इसी सीक्वेंस में आपकी एग्जामिनेशन होती है, नो प्रॉब्लम। अब आप सबसे पहले देखो पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग, पेपर नंबर 1 भी अकाउंटिंग है और उसके अंदर सब्जेक्ट भी अकाउंटिंग है। तो यहां पर पेपर और सब्जेक्ट सेम हो गए, 100 मार्क्स का पेपर 1, सब्जेक्ट भी अकाउंटिंग, पेपर भी अकाउंटिंग। अब मैं आता हूं पेपर 2 में। पेपर 2 में आप ध्यान से देखो, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। तो यहां पर उन्होंने क्या किया है, आपके सब्जेक्ट को 2 पार्ट में बांटा है कि कंपनी लॉ आपका 60 का आएगा और दूसरे लॉ आपके 40 के आएंगे। आपको याद है जब आप फाउंडेशन में थे तो आपका इकोनॉमिक्स और बीसी के 2 पार्ट बनते थे, लॉ एंड बीसीआर ये 2 पार्ट बनते थे, डू यू रिमेंबर? इसी तरह सर यहां पर भी वही होने वाला है कि जब आप पेपर नंबर 2 की बात करते हो ना, तो पेपर नंबर 2 के अंदर देयर आर 2 सब्जेक्ट्स, वन इज कंपनी लॉ, अदर इज अदर लॉ, लेकिन पेपर तो एक ही है। इसका मतलब क्या दोनों के पेपर अलग अलग टाइम पे होंगे? ना, एक ही सिंगल टाइम पे आप बैठोगे,
कंपनी लॉ और अदर लॉ दोगे, लेकिन देर आर सब्जेक्ट्स टू, पेपर एक ही होने वाला है उसका, दैट इज पेपर 2। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया। तीसरी बात, वो सब्जेक्ट जो मैं लेने वाला हूं जिसका नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दैट इज ऑल्सो 100% पूरा का पूरा एक ही सब्जेक्ट, एक ही पेपर। फिर आओ आप टैक्सेशन में, यहां पर फिर वही वाली बात हो रही है। टैक्सेशन के अंदर सर इनकम टैक्स लॉ एक अलग चीज है, इनडायरेक्ट टैक्सेस एक अलग चीज है जिसमें आप जीएसटी पढ़ते हो। तो यहां भी 60-40 का स्प्लिट है। तो सब्जेक्ट भले आपके दो हैं लेकिन पेपर सिर्फ एक ही है, दैट इज टैक्सेशन। ठीक है सर, क्लियर है, नो प्रॉब्लम। ये हुआ आपका ग्रुप 1, जितना मैंने ग्रीन कलर से यहां पर मार्क किया है ये हो गया एक ग्रुप। ठीक है, फिर आता है दूसरा ग्रुप, उसमें फिर से अकाउंटिंग आ रही है। ये है एडवांस्ड अकाउंटिंग, मतलब ऊपर वाली अकाउंटिंग के बाद वाली अकाउंटिंग, एडवांस्ड। दूसरा आ रहा है ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस, ऑडिट करके। ये सब्जेक्ट पहली बार आप लाइफ में पढ़ोगे। कॉस्टिंग भी पहली बार पढ़ रहे थे, टैक्सेशन भी पहली बार पढ़ रहे थे, ऑडिटिंग भी आप पहली बार पढ़ोगे, तो बड़ा मजा आएगा आपको। और अल्टीमेटली आई थिंक आपको पता ही होगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास एक चीज यूनिक है जो कोई और नहीं कर सकता कभी भी, एंड दैट इज द फाइनेंशियल ऑडिट। वो आप यहां पर पढ़ने वाले हो। उसके बाद आता पेपर नंबर 7 जिसका नाम है इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। एक थ्योरेटिकल टॉपिक है या थ्योरेटिकल पेपर है जिसके अंदर दो सब्जेक्ट हैं अगेन, एक सब्जेक्ट ईआईएस, दूसरा सब्जेक्ट एसएम, दोनों 50-50 मार्क्स का आता है। ठीक है, और फिर आखिरी है सर हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। तो इसके अंदर भी सर बिल्कुल आपका इको बीसीके की तरह है कि इकोनॉमिक्स आपका 40 नंबर का है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका 60 मार्क्स का है, ऐसे करके दोनों मिला के 100। यस, बिल्कुल सही बात है। तो आईजी सर ऑडिट पढ़ाने वाले हैं, एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप समझ ही गए होगे कि कौन पढ़ाने वाला है, एमवी सर पढ़ाने वाले हैं। ठीक है सर, कूल। तो ये हो गया ग्रुप्स, पेपर एंड सब्जेक्ट। तो कितने बच्चों को ये तीनों बातों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया? 3 बत्तियां जलाइए। सर ग्रुप अलग चीज होती है, पेपर अलग चीज होती है और सब्जेक्ट अलग चीज होती है। कभी कभी पेपर और सब्जेक्ट सेम भी हो जाते हैं, कभी कभी नहीं भी होते, वो डिपेंड करता है पेपर टू पेपर। कुछ कुछ पेपर्स में मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ पेपर में पेपर अलग और सब्जेक्ट अलग होता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं सर, समझ गए हम बात को, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अब आती पेपर पैटर्न की बात। आपको याद है जब आप सीए फाउंडेशन में थे तो आपके पेपर के 2 टाइप के पैटर्न थे, आपका अकाउंट्स और लॉ, पेपर 1 एंड पेपर 2। उसमें आप पूरा का पूरा चीज़ों को लिखा करते थे और आपको 3 आवर्स मिलते थे पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। लेकिन जब आप सीए इंटरमीडिएट में आ रहे हो ना, और आपका मैथ्स और इको जो था वो 100% एमसीक्यू था जिसमें आपको 2 घंटे मिलते थे। लेकिन यहां पर आपके जितने भी पेपर मिलेंगे, all the papers will have 3 hours। सभी के सभी पेपर में आपको 3 घंटे मिलेंगे, कहीं भी 2 घंटे वाला सिस्टम नहीं है। और दूसरी बात, सभी जगह आपको 15 मिनट का रीडिंग टाइम भी मिलेगा। आपको याद है ना, मैथ्स और इकोनॉमिक्स में आपको रीडिंग टाइम नहीं मिलता था, तो यहां तो सभी जगह आपको रीडिंग टाइम भी मिलेगा 15 मिनट का, और साथ में आपको सारे के सारे पेपर 3 घंटे के रहेंगे। लेकिन अगर बात करूं मैं एमसीक्यू की, तो ऐसा कोई भी पेपर नहीं है यहां पर जो पूरा एमसीक्यू हो, लेकिन एमसीक्यू है जरूर। कैसे हैं आपको समझाता हूं। जैसे एक सब्जेक्ट है हमारा अकाउंटिंग, अकाउंटिंग तो पूरी तरह से प्रैक्टिकल है, तो वो आपको 100% लिख कर ही करना है, देयर इज नो ओएमआर, देयर इज नो एमसीक्यू। लेकिन अगर मैं बात करूं कंपनी एंड अदर लॉ की, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ, जो कंपनी लॉ होता है थ्योरेटिकल, तो वहां पर आपको 70% लिखना है एंड 30% एमसीक्यू। वेरी गुड, समझ गया बात को, जबरदस्त। रही बात कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फिर से जो मैं पढ़ाने वाला हूं 100% डिस्क्रिप्टिव, पूरा का पूरा लिख कर करना है। वही अगर मैं पेपर 4 की बात करूं तो अगेन 70% डिस्क्रिप्टिव, 30% एमसीक्यू। अकाउंटिंग में गए आप, फिर से 100% डिस्क्रिप्टिव क्योंकि प्रैक्टिकल पेपर है। फिर आप ऑडिटिंग और एश्योरेंस में गए जो कि थ्योरेटिकल पेपर है, अगेन 70 और 30। मतलब आपको ये पैटर्न समझ में आया? जो जो सब्जेक्ट आपके थोड़े से थ्योरेटिकल हैं उनमें एमसीक्यू है, जो 100% प्रैक्टिकल है वो पूरा का पूरा नॉन एमसीक्यू है। इंफॉर्मेशन सिस्टम, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, अगेन 70-30, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस बिकॉज इट इज अगेन डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिकल, तो 100% डिस्क्रिप्टिव होगा आपका यहाँ पर। चलो, तो ये वाला पेज क्या आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया? जल्दी बताइए। बिल्कुल भाई, अब तो राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत हो गए एमसीक्यू के ज़माने ख़त्म। हैं एमसीक्यू लेकिन थोड़े से। हाँ, मज़े की बात यहाँ पर जो इंटर में एमसीक्यू होता है ना,
उसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती। वाह यार, सही है। इंटर में जो एमसीक्यू होता है ना, उसमें नेगेटिव मार्किंग होती ही नहीं है। ज़बरदस्त, क्या बात है। लेकिन आपको एक बात बताता हूँ खास, मई 2018 के पहले ना सीए इंटरमीडिएट नहीं हुआ करता था। एक चीज़ हुआ करती थी जिसका नाम था सीए आईपीसीसी। आईपीसीसी कोर्स करके हुआ करता था, इंटरमीडिएट कोर्स नहीं हुआ करता था। और आईपीसीसी में आपके पास 7 सब्जेक्ट्स होते थे। तो 4 सब्जेक्ट आपके जो थे वो ग्रुप 1 में होते थे और 3 सब्जेक्ट्स आपके ग्रुप 2 में होते थे। लेकिन वो वाली चीज़ जो है बंद हो चुकी है। तो कई बच्चे अभी भी ऐसे सवाल पूछते हैं कि सर मैं इंटरमीडिएट करूं या आईपीसीसी करूं, सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, बड़ा डाउट हो रहा है। अरे बेटा, तुम्हारे पास ऑप्शन थोड़ी है, तुमको इंटरमीडिएट ही करना है। वो तो ओल्ड कोर्स था, ओल्ड कोर्स, जो कि अब खत्म हो गया। यू कैन नॉट रजिस्टर इन आईपीसीसी। तो ऐसा डाउट मन में रखना ही मत, क्योंकि वो तो आप कर ही नहीं सकते ना भाई, वो थोड़ी कर सकते हो आप। बिल्कुल सही बात है सर, चलो नो प्रॉब्लम। अच्छा, और उस समय क्या होता था ना, ये जो आपके 2 सब्जेक्ट हैं, पेपर 3 और पेपर 8, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो दोनों मिलाकर एक ही पेपर था। 2 सब्जेक्ट थे 50-50 नंबर के। नए कोर्स में आपको दोनों सब्जेक्ट को अलग अलग कर दिया, जुदा जुदा कर दिया। एफएम को ग्रुप 1 से उठा के ग्रुप 2 में डाल दिया और कॉस्टिंग को 50 नंबर से 100 नंबर का कर दिया। मतलब कॉस्टिंग और एफएम ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो पहले के बच्चे इंक्लूडिंग मी, हम लोगों ने 50-50 मार्क्स के पढ़े, लेकिन आप लोग नई जनरेशन उसको और डेप्थ में पढ़ने वाले हो, क्योंकि आपके लिए वो पेपर 100 नंबर के हैं। गजब नाइंसाफी है सर। अरे क्या नाइंसाफी है, सब बढ़िया है, जैसा चल रहा है वैसा करना पड़ेगा यार, उसमें क्या है। चलो नाउ, वाई एंड व्हाट इज ग्रुप्स ऑफ इंटरमीडिएट। अब कई बच्चों को ये लगता है यार ये ग्रुप सिस्टम क्यों आया यार, ऐसा कुछ तो था ही नहीं फाउंडेशन में, बड़ा कंफ्यूजन है ग्रुप को लेके। क्या होता है ये ग्रुप, क्या होता है, वाई ग्रुप, तो ग्रुप क्यों आया और क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखो यार, क्या जब आप फाउंडेशन में थे तो आपका यही पासिंग क्राइटेरिया था, डू यू रिमेंबर? जब आप फाउंडेशन में थे तो आपका यही पासिंग क्राइटेरिया था कि आपके 100 नंबर के 4 पेपर हो रहे हैं, मतलब 400 मार्क्स का पूरा पेपर हो रहा है। दूसरी बात, हर एक सब्जेक्ट में आपको 40 नंबर लाने हैं और ओवरऑल 400 में से 200 लाने हैं। जल्दी बताओ, यही था? ठीक है। अगर मैं यहां पर ग्रुप सिस्टम ना लाता और सीधे सीधे ये वाला पैटर्न लगा देता, तो हर व्यक्ति को कंपलसरीली बोथ ग्रुप मतलब 8 पेपर देने पड़ते और 800 में से उसको मिनिमम 400 लाने पड़ते पास होने के लिए। तो बर्डन कितना बढ़ जाता है यार। तुम्हें कंपलसरीली 8 सब्जेक्ट का पेपर देना है और तुम्हें कम से कम 400 नंबर लाने हैं 8 सब्जेक्ट मिला के, और सब में मिनिमम 40 लाने हैं, तो बर्डन बहुत बढ़ जाता। तो उन्होंने तुम्हारे बर्डन को, लोड को मैनेज करने के लिए क्या किया, उन्होंने बोला देखो यार, पेपर 1, 2, 3, 4 का हम एक ग्रुप बना देते हैं, पेपर 5, 6, 7, 8 का हम एक ग्रुप बना देते हैं, और अब हम आपको ये बोलेंगे कि आपका जो पासिंग क्राइटेरिया है वो हम ग्रुप वाइज चेक करेंगे। ग्रुप वाइज चेक करेंगे मतलब हम पहले ग्रुप में देखेंगे कि क्या आपका ग्रुप 1 में आउट ऑफ 400 मार्क्स क्या मिनिमम 200 मार्क्स आपके आ गए। फिर हम ग्रुप 2 में देखेंगे कि क्या आउट ऑफ 400 आपको मिनिमम 200 आ गए। तो आप ये मानो सीए फाउंडेशन के 2 बार पेपर ले रहे हैं, वैसा वाला पैटर्न हो गया कि हर एक ग्रुप को इंडिविजुअली देखा जाएगा कि उस पर्टिकुलर ग्रुप में आपके मिनिमम 200 हैं या नहीं आउट ऑफ 400 में से। सिमिलरली दूसरे ग्रुप में भी देखा जाएगा। इससे फायदा क्या होगा, देखो इससे फायदा ये होगा, मान लो आपने फोकस पहले 4 पेपर में किया है और उसमें आपके 200 आ गए, तो आपको वो पूरा ग्रुप हमेशा के लिए पास, उसको फिर कभी नहीं देना पड़ेगा, फिर आपका सिर्फ ग्रुप 2 बचेगा। और वही अगर ग्रुप सिस्टम ना होता और सारे पेपर एक साथ चेक किए जाते कि 800 में से 400, तो अगर तुम एक में भी फेल हो जाते फिर से तुमको देना पड़ता पूरा। और मान लो तुम्हारे कोई 4 पेपर पहले के अच्छे गए हैं लेकिन बाकी के खराब गए और एग्रीगेट नहीं बना, तो फिर देना पड़ जाता। आई होप कि आप लोगों को ग्रुप के बेनिफिट समझ में आ गए। कितने लोगों को ग्रुप के बेनिफिट समझ में आ गए? सर जो हम पासिंग क्राइटेरिया है वो ग्रुप वाइज अप्लाई करते हैं कि पहले 4 में से तुमको 50% लाना है, फिर दूसरे 4 में 50%, तो दोनों को सेपरेट सेपरेट देखा जाएगा। ये स्टूडेंट की कन्वीनियंस के लिए ही है, आप ही के एडवांटेज के लिए है ये, ठीक है, बिल्कुल आपके एडवांटेज के लिए।
हाँ, इशू बोल रहे सर एग्जाम्शन भी होता है, मैं एग्जाम्शन के बारे में भी बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। और ग्रुप वाले क्राइटेरिया में एक बेनिफिट भी होता है, वो भी बताऊंगा, सेट ऑफ, दोनों चीजें बताऊंगा। तो ये लीजिए, अब सर 1 करोड़ रुपए का सवाल, सारे बच्चे जिसकी टेंशन लेते हैं कि सिंगल ग्रुप करें या बोथ ग्रुप करें, तो पहले मैं आपको दोनों के फायदे और दोनों के नुकसान बता देता हूं, सिंगल ग्रुप और बोथ ग्रुप के। और उसके बाद ये भी बताऊंगा कि इस डिसीजन को आपको कब लेना है, क्या ये राइट टाइम है इस डिसीजन को लेने का। चलिए पढ़ते हैं एक बार। अगर आप सिंगल ग्रुप अकेला देते हो, जनरली जो कि ग्रुप 1 से ही इंसान शुरू करता है, ग्रुप 1 सिंगल ग्रुप से ही स्टार्ट करता है इंसान, तो अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो आपको सबसे पहले फायदा ये होगा कि देयर विल बी इनफ टाइम फॉर मल्टीपल रिविजन्स, क्योंकि आपके पास सिर्फ 4 सब्जेक्ट रहेंगे और आपको 8 महीने के बाद नवंबर में जाके पेपर देना है, तो आपके पास काफ़ी टाइम रहेगा चीज़ों को रिवाइज करने का, चीज़ों को रिवाइज करने का। दूसरी बात, कभी कभी ऐसा होता है सर कि लोग दोनों ग्रुप में जाने के चक्कर में कहीं के नहीं रहते, हौच पौच कर लेते हैं, अपनी प्लानिंग प्रॉपर ना करने की वजह से सब मिक्स कर देते हैं, सब खिचड़ी पक जाती है। तो ऐसे केस में कभी कभी ये भी माना जाता है कि यार कम से कम एक ग्रुप दो, उसको पास करो, फिर दूसरा ग्रुप दो, उसको पास करो, तो कम से कम 6-6 महीने के इंटरवल में आप आगे तो बढ़ गए, आपकी दोनों चीज़ क्लियर तो हो गई। कम से कम ऐसा तो नहीं हुआ कि दोनों देने के चक्कर में कहीं के नहीं रहे। ठीक है, अच्छा इसको आप ऐसा मत समझ लेना कि ये फाइनल बात है, मैंने बोथ ग्रुप दिया था और मैंने बोथ ग्रुप निकाला भी है। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अगर प्लानिंग में फेलियर हो गई या फिर बीच में कोई ऐसी स्थिति बन गई जिस वजह से आप नहीं कर पाए, तो मैं बोल रहा हूं इसको। दूसरा, स्टिल स्टार्ट आर्टिकलशिप। दूसरी बात, जब आप सिंगल ग्रुप में फोकस करते हो और आप सिंगल ग्रुप भी निकाल देते हो ना, तो आपको पता है कोई भी एक ग्रुप पास होने के बाद इंसान आर्टिकलशिप शुरू कर सकता है। मतलब आर्टिकलशिप को स्टार्ट करने के लिए दोनों ग्रुप पास होना इज नॉट अ कंपल्सरी कंडीशन। एनी ऑफ द ग्रुप इफ समबडी हैज पास्ड, दैट इज द मिनिमम कंडीशन। ठीक है, लेकिन सर इसके अब डिसएडवांटेज बताता हूं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, अगर आप एक एक ग्रुप करके दोगे तो आप 6 महीने लेट हो जाओगे ना, क्योंकि 6 महीने लेट तक आपका पेपर चलेगा। आपको अपनी बॉडी को जो इतना भार देना है पढ़ने का कि इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहे हो, वो 9 मंथ्स नहीं और 6 महीने बढ़ा दो, 15 महीने तक वो भार देना पड़ेगा और मेहनत आपकी बढ़ जाएगी। और दूसरी बात, कभी कभी कुछ बच्चे जल्दी टाइम पर सीए बनने के लिए एक ग्रुप निकालकर ऑफिस चालू कर देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला ग्रुप निकाला, ऑफिस चालू कर दिया कि चलो भाई आर्टिकलशिप लेट नहीं करनी है, और जब ऑफिस में चले जाते हैं और ऑफिस में जब काम बढ़ जाता है और सेकंड ग्रुप पढ़ने का समय नहीं मिलता, तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं कि ऑफिस की वजह से मेरा सेकंड ग्रुप तो निकल ही नहीं रहा। बार बार मैं ऑफिस में जाता हूँ, 1 महीने की छुट्टी लेता हूँ, ग्रुप 2 की तैयारी करता हूँ, पेपर देता हूँ, फिर ऑफिस चला जाता हूँ, रिजल्ट आता है, फिर नहीं होता मेरा, फिर मैं तैयारी करता हूँ, फिर ऑफिस जाता हूँ। भाई ग्रुप 2 स्टक हो जाता है माइंड में, स्टक, निकल ही नहीं पाता। ऐसा भी हो सकता है। तो मैंने आपको सिक्के के दोनों पहलू बताए हैं, तो आपको अभी कोई कंक्लूजन नहीं लेना, ये सारे सजेस्टेड पॉइंट्स बता रहा हूं, कंक्लूजन नहीं लेना आपको अभी। चलो अब दूसरी बात चलते हैं, बोथ ग्रुप्स। बोथ ग्रुप्स का पहला एडवांटेज, रैंक पॉसिबिलिटी। अगर आपको रैंक चाहिए वो तभी पॉसिबल है जब आपने दोनों ग्रुप साथ में एग्जाम दिया है। दूसरी बात, डिसएडवांटेज बोल सकते हो आप इसको, इमेंस हार्डवर्क। अगर आपको बोथ ग्रुप देना है एक बार में, तो आपको जिंदगी में सब कुछ छोड़ना पड़ जाएगा। 1 साल के लिए आपको इतना डेडिकेशन देना पड़ेगा, इतना डेडिकेशन देना पड़ेगा कि हो सकता है वो डेडिकेशन आप लाइफ टाइम कभी भूलो ना। तो मुझे अभी भी याद है सीए इंटरमीडिएट का वो वाला साल 2013 एंड सीए फाइनल का वो वाला साल दैट इज 2016। ये 2 साल में लाइफ में कभी नहीं भूल सकता। उतनी मेहनत मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं करी। तो ये चीज अगर आप तैयार हो करने के लिए, बिल्कुल बोथ ग्रुप कर सकते हो, और करते हैं इंसान यार, मैंने भी किया है। ठीक है, चलो अजय भाई कंपलसरी नहीं है, अगर आपका ग्रुप 1 निकल गया, आप रुक कर सेकेंड ग्रुप की तैयारी करके उसका एग्जाम देकर फिर आर्टिकलशिप कर सकते हो। ये तो मैं बोल रहा हूं कि अगर आपने जीवन देकर आर्टिकलशिप चालू कर दी तो कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एफर्ट की बात करूं 1.5 टाइम्स। अरे ये क्या बोल रहे हो सर आप, ये क्या बोल रहे हो आप, 1.5 टाइम्स, 1.5 गुना क्यों एफर्ट लगेगा हमको? ये बहुत ही स्पेशल पॉइंट है।
बच्चों को लगेगा कि यहां पर मैं ड्रॉबैक बता रहा हूं, जबकि मैं यहां पर फायदा बता रहा हूं आपको बोथ ग्रुप का। 1.5 गुना मेहनत लगेगी। किसका 1.5 गुना? जब आप सिंगल ग्रुप की तैयारी करते हो ना, तो जितनी भी आपको मेहनत लग रही है, डबल ग्रुप करने के लिए उसकी डबल मेहनत नहीं लगेगी, उसकी 1.5 टाइम्स मेहनत लगेगी। क्योंकि देखो यार, एक चीज होती है पढ़ाई और एक चीज होती है सर अपने माइंड को स्टेबल रखना, अपने माइंड को 1 साल तक के लिए फ्रीज करके रखना कि मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में फोकस करना चाहता हूं। तो अगर आप उसी 1 साल में दोनों ग्रुप की तैयारी कर लेते हो ना, तो आपको अपने माइंड को स्ट्रेच नहीं करना पड़ेगा 1.5 साल तक, और उस वजह से आपकी वो मेहनत बच जाएगी। अगर आप बोथ ग्रुप देते हो, अगर आप एक एक करके देते हो ग्रुप्स, तो आपको फिर से 6 महीने के लिए वही कड़ी मेहनत 2023 में भी करनी पड़ेगी, शुरू के 6 महीने। तो आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि गिविंग द सिंगल ग्रुप 1 by 1 will take your 2 times effort. However, if you are giving both group at the same time, you are doing 1.5 times effort, not the twice effort. ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, समझनी पड़ेगी आपको। चौथी बात होती है सर कि बोथ ग्रुप देने के एक और एडवांटेज है, दैट इज सेट ऑफ एडवांटेज। सर ये सेट ऑफ हमको नहीं पता सर क्या होता है, मैं बताऊंगा ना भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं तुमको बताऊंगा कि सेट ऑफ क्या होता है। और दूसरी बात सर, अगर आप बोथ ग्रुप एग्जाम देते हो और क्लियर कर लेते हो ना, तो फ्री माइंड के साथ आप आर्टिकलशिप ज्वाइन कर सकते हो कि चलो मेरा इंटर पूरा हो गया है, अब मैं दोनों ग्रुप देकर आर्टिकलशिप ज्वाइन कर रहा हूं, तो मैं बढ़िया से ऑफिस में फोकस करूंगा, और अब मुझे फाइनल का ही पेपर देना अगला, वापस से मुझे इंटर के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है। आई एग्री, बहुत सारे बच्चों को सेट ऑफ के बारे में नहीं पता, मैं बताऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो आप। लेकिन उसके पहले बताइए, आप सिंगल ग्रुप देने वाले हो या बोथ ग्रुप? सर ये सवाल ही गलत है, इस सवाल का उत्तर अभी देना गलत है। एक बात बताइए, आपको शुरुआत तो ग्रुप 1 से ही करनी है, जो कि बेसिक है आपका ग्रुप 1। आप पहले कुछ महीनों तक ग्रुप 1 ही पढ़ोगे। जब आप पहले कुछ महीनों तक ग्रुप 1 पढ़ोगे ना, जब पहले कुछ महीनों तक आप ग्रुप 1 पढ़ोगे ना, तो आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है, आपको खुद से सोचना है कि क्या मैंने जितना अभी तक ग्रुप 1 पढ़ा, इसको पढ़ते हुए मुझे क्या लगता है, क्या मैं इसी तरीके से और इसी जर्नी को 4 और सब्जेक्ट के लिए कंटिन्यू कर पाऊंगा, या फिर मुझे अभी ब्रेक लेकर रिवीजन करना चाहिए। तो जब आपकी ग्रुप 1 की क्लासेस खत्म हो रही होंगी, फिर से सुनना मेरी बात ध्यान से, जब आपकी ग्रुप 1 की क्लासेस खत्म हो रही होंगी, उस पॉइंट पर आपको जाके सोचना है कि क्या मैं ग्रुप 2 की क्लासेस चालू करूं या एग्जाम के बाद चालू करूं, रुक जाऊं अभी। तो आपको यह बात समझ में आई, व्हेन दिस डिसीजन नीड टू बी टेकन। और सर हम तो फालतू ही टेंशन ले रहे थे अभी से। हाँ यार, ये डिसीजन आपको कब लेना है कि आपको पहली बार में बोथ ग्रुप देना है कि नहीं। व्हेन G1 क्लासेस आर गोइंग टू ओवर, आर नियर टू एंड, जब आपकी ग्रुप 1 की क्लासेस ऑलमोस्ट खत्म हो रही होंगी, उस समय आपको सोचना है कि आपका जीवन कैसा चल रहा है, न सिर्फ ग्रुप 1 बल्कि एक्चुअल जीवन कैसा चल रहा है। इस जीवन की परिस्थितियों को देखते हुए क्या आपको G2 की तरफ जाना चाहिए या नहीं, मतलब ग्रुप 2 की तरफ जाना है चाहिए। तो मजाक बन गया भाई, बट कोई बात नहीं। सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। जीवन खत्म होने पर गलत मत लो भैया, ऐसा गलत मत सोचो तुम लोग यार। चलो ठीक है, तो क्या आप लोग ये जानना चाहते हो सेट ऑफ और एग्जाम्शन क्या होता है? मैं पहले ही आपको बता दूं, ये आपकी फायदे की चीजें हैं, दे आर गुड थिंग फॉर द स्टूडेंट्स, सेट ऑफ एंड एग्जाम्शन। आर यू रेडी? पढ़े सर, एग्जाम्पल लेकर समझेंगे अच्छे से। देखो यार, मैं इसकी अंग्रेजी आपको बाद में पढ़ाऊंगा, पहले एग्जाम्पल लेके समझाता हूं, जैसे मैं मैथ्स में आपके साथ किया करता था, पहले खाली पेज लेता था एग्जाम्पल, वैसे यहां पर भी एग्जाम्पल लूंगा। पहला केस, केस नंबर 1, केस नंबर 1, एक स्टूडेंट के ग्रुप 1 में मार्क्स आए हैं लेट्स से 230 टोटल, और पास इन ऑल सब्जेक्ट्स, और साथ में मिनिमम 40 इन ऑल सब्जेक्ट भी आ गए हैं, तो सारे सब्जेक्ट में वो पास है। बताइए क्या वो ग्रुप 1 क्लियर कहलाएगा? सारे सब्जेक्ट में उसके मिनिमम 40 आ चुके हैं, और ग्रुप 1 में टोटल उसके 230 हैं एग्रीगेट, क्या वो पास कहलाएगा? बताइए।
बिल्कुल पास है सर, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं। अब इस बच्चे ने क्या किया था ना, इस बच्चे ने ग्रुप 1 दिया था नवंबर 2022 में, और उसने ये बोला था कि मैं ग्रुप 1 की तगड़ी तैयारी करूंगा, लेकिन ग्रुप 2 की तैयारी अभी नहीं करूंगा, आराम से करूंगा। फिर उसने मई 2023 में ग्रुप 2 का पेपर दिया, और ग्रुप 2 में उसके आए हैं 180 मार्क्स, और वो सारे सब्जेक्ट में पास है। बताइए क्या वो ग्रुप 2 में पास कहलाएगा? उसके 180 मार्क्स से क्या वो ग्रुप 2 में पास कहलाएगा? बताइए सर। वो इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट में तो पास है, लेकिन ग्रुप 2 में उसके 200 नहीं आ पाए, एग्रीगेट नहीं बन पाया, लेसर देन 200। तो सर वो यहां तो पास कहला गया, लेकिन यहां पर वो फेल कहला गया, और उसको अब ग्रुप 2 का पेपर फिर से देना पड़ेगा। उसको अब ग्रुप 2 का पेपर फिर से देना पड़ेगा। यहां पर सेट ऑफ अलाउड है क्या? सेट ऑफ होता क्या? अभी रुक तो जाओ, मैं केस 2 में चलता हूं। अब तुम्हें जल्दीबाजी मत करो, केस 2 में चलो। केस 2 में हम ये समझते हैं सर कि एक व्यक्ति ने, यही व्यक्ति अगर नवंबर 2022 में दोनों ग्रुप दिया होता, G1 एंड G2 साथ में दिया होता, और G1 में उसके 230 आते और G2 में उसके 180 आते, और वो इंडिविजुअली भी सब में पास होता, तो बताओ उसके टोटल कितने आते? सर टोटल उसके आते 230 प्लस 180, दैट इज 410। तो भले उसके ग्रुप 2 में 200 से कम है, बट क्योंकि उसने G1 और G2 साथ में दिया है ना, तो जितने मार्क्स उसको G1 में एक्स्ट्रा मिले 30 मार्क्स, वो G2 के साथ सेट ऑफ हो जाएंगे, और क्योंकि वो ओवरऑल 400 के ऊपर है, उसे पास मान लिया जाएगा। ऐसा सिर्फ तभी होगा जब उसने दोनों साथ में दिया है। इसका मतलब समझो कंक्लूजन, कि अगर आप बोथ ग्रुप साथ में दे रहे हो ना, तो आपका एग्रीगेट के लिए ग्रुप वाइज नहीं देखा जाता, एग्रीगेट के लिए देखा जाता है कि आपने 800 में से 400 मार्क्स लाए या नहीं लाए। इंडिविजुअल सब्जेक्ट में तो पास होना ही पड़ेगा, इंडिविजुअल सब्जेक्ट में तो पास होना ही पड़ेगा, लेकिन एग्रीगेट आपका 400 200 200 ना देखते हुए पूरे 8 सब्जेक्ट का मिनिमम 400 का एग्रीगेट देखा जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? बहुत शानदार। अब देखिएगा ध्यान से इस बात को। इफ एग्रीगेट इज नॉट रीच्ड इन वन ऑफ द ग्रुप, आपने ग्रुप 2 में 20 मार्क्स का शॉर्टेज हो गया था, लेकिन आपका दूसरा जो ग्रुप था ग्रुप 1, उसमें आपके पास 200 से कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स थे, तो ओवरऑल लिमिट ऑफ 400 चेक होगा। लेकिन ऐसा सिर्फ तभी होगा जब आप बोथ ग्रुप अटेम्प्ट करोगे। तो मैं देखो ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि सबको बोथ ग्रुप ही अटेम्प्ट करना है, मैं सिर्फ आपको एक एडवांटेज सिखा रहा हूं। कितने लोगों को सेट ऑफ का फंडा समझ में आया? दिमाग की बत्ती जलाइए, उसके बाद चलते हम लोग आगे। अभी भी याद है तुम लोगों को? बता, मुझे लगा भूल गए होगे। जाए जाए, तो ये होता है सर सेट ऑफ। ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना दोस्तों, हमारी ग्रुप 1 की तैयारी बहुत अच्छी है और ग्रुप 2 की तैयारी एवरेज है, तो ग्रुप 2 में हमने इतना जरूर पढ़ लिया था कि हम सब में पास हो जाएं, लेकिन हमारा एग्रीगेट रीच नहीं कर रहा था। तो उस समय पे ग्रुप 1 की जो तगड़ी वाली तैयारी है ना, उसने ग्रुप 2 को एडवांटेज दे दिया। समझ रहे हो बात को? ग्रुप 1 की तगड़ी तैयारी ने ग्रुप 2 को एडवांटेज दे दिया। बिल्कुल सर, और यही आपको फायदा दिया। चलो सर, वेरी गुड। ये था सेट ऑफ। अब सर इंटरमीडिएट में एक और बोनस मिलता है आप लोगों को, जो फाउंडेशन में नहीं मिलता, जिसे हम बोलते हैं एग्जाम्शन। इंटरमीडिएट में आईसीआई ऐसा बोलता है, अरे यार तुम कितने मेहनती बच्चे हो, बताओ 8 सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं, इतना हैवी कोर्स है, इतना ह्यूज कोर्स है, बताओ भला। तो वो आपको एक रिलैक्सेशन देते हैं, कहते हैं कि अगर आपने कभी भी किसी पेपर में 60 मार्क्स से ऊपर स्कोर किया, भले आप उस वाले अटेम्प्ट में एग्रीगेट नहीं कर पाए, या आप ओवरऑल पास नहीं कर पाए, या बाकी सब्जेक्ट्स में आप फेल भी हो गए, लेकिन अगर आपने 60 से ज्यादा किसी भी सब्जेक्ट में अटेम्प्ट किया है, तो आपको यह रिलैक्सेशन दिया जाएगा कि अगले अटेम्प्ट में आप उस पेपर को मत दीजिए, और आपके रिजल्ट में हम मान लेंगे कि आप उस पेपर में ऑलरेडी पास हो। लेकिन यहां पर कहानी में एक ट्विस्ट है। ये जो रिलैक्सेशन दिया गया है, इसकी एक वैलिडिटी होती है कि मान लीजिए
आप नवंबर 2022 में किसी एक सब्जेक्ट में, लेट्स से कि आपका कॉस्टिंग में आपका 65 मार्क्स था, बाकी हो सकता है कि आप क्लियर नहीं कर पाए, तो जब आप मई 2023 का अटेम्प्ट दे रहे होगे ना, तब आपको कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा। आप सिर्फ बाकी 3 सब्जेक्ट ही अटेम्प्ट करो, इसको डीम्ड पास मान लिया जाएगा, मतलब आपके पिछले अटेम्प्ट के मार्क्स उसमें जोड़ लिए जाएंगे। लेकिन ये चीज सिर्फ 3 अटेम्प्ट तक अप्लाई रहेगी, मतलब मई 23, मान लो मई 23 में भी आप पास नहीं कर पाए तो नवंबर 23 में भी उसका एडवांटेज ले लो, इसमें भी नहीं कर पाए तो मई 24 में भी ले लो। लेकिन अगर मई 24 तक भी आप उस ग्रुप को पास नहीं कर पाए, तो जब आप नवंबर 2024 में पेपर दोगे ना, तो अब आपको कॉस्ट को फिर से अटेम्प्ट करना पड़ेगा, रीअपियर करना पड़ेगा। कितने लोगों को एक तो एग्जामिशन का मतलब समझ में आया और उसकी वैलिडिटी भी समझ में आई? ठीक है, तो ये होता है भाई, मतलब फायदा तो दिया गया है, लेकिन उस फायदे की एक लिमिट रखिए कि भैया 3 अटेम्प्ट से ज्यादा उस फायदे को आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ, एक से ज्यादा सब्जेक्ट भी होते हैं तो उनका भी एग्जाम्शन दिया जाता है, लेकिन एक कंडीशन होती है, एक कंडीशन होती है। कई बार बच्चे क्या गड़बड़ कर देते हैं, कहते हैं कि मेरा ना अकाउंट्स का तैयारी एकदम बढ़िया हुआ है, बाकी 3 पेपर मेरी अच्छी तैयारी नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, अकाउंट्स का पेपर दे के आ जाता हूँ, उसमें तो 60 आ जाएंगे और वो अगले अटेम्प्ट में काम आ जाएगा, बाकी 3 पेपर को देने ही नहीं जाता हूँ, अटेम्प्ट ही नहीं करता हूँ, छोड़ देता हूँ। बाकी 3 पेपर में एब्सेंट हो गया, मैंने एग्जाम फॉर्म भरा लेकिन मैं गया ही नहीं, पेपर ही देने नहीं गया, तो बोलेंगे वो कि अगर आपको जिस ग्रुप के किसी सब्जेक्ट का एग्जामिशन चाहिए तो आपको उस ग्रुप के बाकी पेपर भी अपीयर तो करने पड़ेंगे, भले आप फेल हो, आपको अपीयर तो करने ही पड़ेंगे भले ही आप फेल हो। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? समझ में आ गई आपको मेरी बात? चलो आगे बढ़ता हूं। तो इसका मतलब सर, इफ यू आर थिंकिंग ऑफ क्लेमिंग एग्जामिशन, आपको सभी पेपर में अटेम्प्ट करना है, भले आप पास ना हो, दैट इज ओके, चलेगा, ठीक है, फाइन सर, देना तो पड़ेगा अच्छा देना तो पड़ेगा अच्छा। नहीं नेहा बेटा, ये फाउंडेशन में नहीं होता, और ये कौन सी तरीका है, आप क्वेश्चन मार्क लाल लाल वाले क्यों डालते हो? ये फाउंडेशन में नहीं अप्लाई होता, ये जो है सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट्स और फाइनल्स में अप्लाई होता है। चलिए, अब सवाल उठता है बच्चों का कि व्हेन एंड हाउ टू रजिस्टर फॉर सीए इंटर कोर्स। तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि आप सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन तभी एलिजिबल हो जब आप क्लियर कर चुके हो फाउंडेशन को, और आप जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते तब तक आप पेपर देने के लिए भी एप्लीकेबल नहीं हो। तो उस हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं ना, तो आपकी जो ड्यू डेट होती है ना, ड्यू डेट होती है 1 मार्च 2022। तो अगर आपको नवंबर में एग्जाम देना है तो आपको 1 मार्च 2022 में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सर उसके पहले मैं अभी करवा लूं क्या? लेकिन आफ्टर फाउंडेशन क्लियर ना, कई बच्चे इतने प्रोएक्टिव होते हैं, कहते हैं सर रिजल्ट तो आता रहेगा, अभी मैं इंटर का रजिस्ट्रेशन करवा लेता हूं। अरे भैया, इंटर का रजिस्ट्रेशन तभी ओपन होता है आपके लिए जब आप फाउंडेशन क्लियर कर चुके हो। तो फाउंडेशन क्लियर होने के बाद और 1 मार्च से पहले आपको सीए इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तभी आप लोग सीए इंटरमीडिएट का एग्जामिनेशन नवंबर में दे पाओगे। अब कुछ बच्चे ना धरने पर बैठ जाते हैं, कहते हैं कि सर एक बात समझिए, हम सर बहुत स्मार्ट व्यक्ति हैं, हमारी ग्रैस्पिंग पावर बहुत तेज है, हम बहुत जल्दी समझ लेते हैं चीजों को, तो हमको नवंबर में क्यों पेपर दें, हमको तो मई 2022 में पेपर देना, मई 2022 हम क्यों नहीं दे सकते? आप लोग क्यों मना करते हो? नियम को पढ़ो, नियम ये दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति सीए इंटर का एग्जामिनेशन तब दे सकता है अगर उसने 8 मंथ्स ऑफ स्टडी कर ली है। किस दिन? फर्स्ट डे ऑफ द मंथ जिसमें एग्जामिनेशन हेल्ड हुई थी। तो नवंबर में एग्जाम होनी है आपकी, तो उसके पहले आपकी 8 महीने की पढ़ाई हो जानी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। भैया मार्च से आप पढ़ाई चालू भी करते हो तो 8 महीने तो आपके तभी कंप्लीट होंगे ना, अक्टूबर में। तो क्या आप मई में पेपर दे पाओगे? मई में तो 2-3 महीने भी नहीं हुए होंगे आपके। तो मिनिमम 8 महीने कंप्लीट करने के लिए बिफोर यू अटेम्प्ट द एग्जाम
आपका सबसे पहला अटेम्प्ट नवंबर ही आने वाला है, उससे पहले आप दे ही नहीं सकते। तो आई थिंक आपको ये लॉजिक भी समझ में आ गया कि क्यों नवंबर। ऐसा हम आपको रोक नहीं रहे हैं, अगर आप एलिजिबल हो तो जाओ दे दो, हमें आपके जो है टैलेंट पर कोई शक नहीं है, लेकिन अलाउड ही नहीं है ना भाई, नियम की विरुद्ध है ये। उमेश तवानी बोल रहे यूट्यूब पर फ्री क्लासेस होती हैं। यूट्यूब पर फ्री क्लासेस होती हैं, लेकिन रिविजन्स की होती हैं और फास्ट ट्रैक की होती हैं। सीए इंटरमीडिएट ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आप रेगुलर क्लासेस यूट्यूब पर कर सको। आपको डेडिकेटेड प्लस का बैच ज्वाइन करना पड़ता है, तभी आप कर पाओगे पूरी क्लासेस। हाँ, ये बात जरूर है कि बीच बीच में रिविजन्स एटसेट्रा, पेपर जब पास आते तो मैराथन, वो सब यूट्यूब पे होगा, लेकिन रेगुलर क्लास यूट्यूब पर नहीं होती। ठीक है जी। चलिए, अब बात आती है सर पैसा कितना लगेगा सर इंटर में। तो यार देखो, जब आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे ना मार्च से पहले, रिजल्ट आने के बाद और 1 मार्च से पहले, तो आपको अराउंड 18,000 रुपीज़ तो रजिस्ट्रेशन में लग जाएगा। और उसके बाद जो एग्ज़ाम की फ़ीस होती है वो भी आपको जो एग्ज़ाम से 2 महीने पहले भरना होता है, अराउंड अगस्त सितंबर में, वहाँ पर आपको 2,000 के आसपास और लगेगा। मतलब अगर मैं ICAI के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो 20,000 रुपीज़ के आसपास आपको लगेगा। अब मैं बात करता हूँ ऑफलाइन कोचिंग फ़ीस की। तो ऑफलाइन कोचिंग फ़ीस में आपको अराउंड, मैं मान के चल रहा हूँ, एवरेज मान के चल रहा हूँ कि जहाँ पर भाई बहुत ज़्यादा प्राइजेस भी नहीं है, तो भी आप मान के चलो ग्रुप वाइज आपको मिनिमम 40,000 रुपीज़ तो लगेंगे। चारों सब्जेक्ट का 10,000 का एवरेज मान लो, थोड़ा बहुत प्लस माइनस होके एक ग्रुप वाइज 40,000 रुपीज़ लगते हैं। मतलब 80,000 रुपीज़ में आप अपनी ऑफलाइन कोचिंग कर सकते हो, जिसमें आपको सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिलेगा कि एक ही बैच रहेगी और एक ही एजुकेटर रहेगा। क्या बात कर रहे हो सर आप, ये एडवांटेज कहाँ से हुआ? अब आपको बात समझ में आएगी ना कि भैया जब आप ऑफलाइन क्लासेस में जाते हो तो आपके पास चॉइस नहीं होती। आप जिस बैच को ज्वाइन किए हो आपको वही बैच करना है। आप अगर स्पीड में करना चाहते हो, रिकॉर्डेड पुराना देखना चाहते हो, नो चॉइस। कोई नई बैच लॉन्च होगी उसमें जुड़ना चाहते हो, लेट हो गए हो, नो चॉइस। एक ही एजुकेटर रहेगा, नो चॉइस। आपको चाहे जमे चाहे ना जमे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई सर आपकी जब आप वहाँ पर करते हो। अब सवाल ये उठता है दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल बच्चों के दिमाग में ये उठता है कि क्या अभी हम पढ़ाई चालू कर सकते हैं? तो जो दो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट जो कॉन्फिडेंट थे, या फिर जो जिनको थोड़ा सा चांसेस है कि हाँ सर हम पास तो हो जाएंगे, वो लोग सोच रहे हैं कि सर अभी स्टडी नाउ, हाउ टू स्टार्ट, तो हम उसको शुरू कैसे करें सर? तो इस चीज़ के मद्देनज़र, मतलब आपका जो जनवरी का महीना है ना, जैन का मंथ, वो पूरा का पूरा आपका वेस्ट हो सकता है। तो क्या आप चाहते हो कि वो वेस्ट होने से बच जाए? क्योंकि देखो यार, पूरा पूरा एक्सपेक्टेशन है कि आपका जो रिजल्ट आएगा ना फाउंडेशन का, वो फर्स्ट वीक ऑफ फेब में आएगा। फर्स्ट वीक ऑफ फेब, मतलब आप ये मान के चलिए कि आपका जनवरी का जो महीना है ना, जनवरी का जो महीना है वो तो आपके हाथ से निकल जाएगा अगर आपने अभी पढ़ना चालू नहीं किया। तो अगर आप वेट करते रहे रिजल्ट का, तो जनवरी मंथ में पढ़ने के लिए सर बाहुबली टीम आपके लिए ग्रुप 1 के जो 4 सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए एक वार्म अप बैच लेकर आई है। इस वार्म अप बैच में क्या होता है दोस्तों कि हम लोग ऑलरेडी आपको तैयार कर देते हैं सीए इंटरमीडिएट की जर्नी के लिए। आपको जो कोई भी नए कोर्स में जाते समय स्टार्टिंग में वो टफ फीलिंग आती है ना, जैसे आप जब क्लास 10th से 11th में आए होगे, जब आप क्लास 10th से 11th में आए होगे तो आपको बड़ा टफ लगा होगा, कुछ समय बहुत दिक्कत गई होगी। वैसा ही फाउंडेशन से इंटर में जब हम आते हैं ना तो लेवल अप होता है। तो जब आप रिजल्ट के बाद उस चीज़ पर बैठोगे तो भी आपको शुरू के 15 दिन वो फीलिंग रहेगी, लेकिन अगर आप वार्म अप से शुरू कर दोगे तो आपको वो फीलिंग नहीं बचेगी। जब आपका रिजल्ट आएगा ना तो आपको लगेगा हाँ ठीक है, रिजल्ट आया है, थोड़ा सेलिब्रेट कर लेते हैं, फिर से हमारी तैयारी कंटिन्यू करते हैं। एंड वी आर अर्ली स्टार्टर। लोगों की शुरुआत होगी रिजल्ट के बाद, आपकी शुरुआत होगी अभी। दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन दैम। ठीक है, ये बात को आपको दिमाग में लेकर चलना है सर। तो उसी चीज़ के लिए हम लेकर आए हैं ऑल द टीम एजुकेटर्स बाहुबली वार्म अप बैच, जो कि आपकी शुरू हो रही है, ज़्यादा दिन नहीं है, आज होगी 3rd ना, तो 4th 5th और 6th, मतलब ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, 6th ऑफ जनवरी को थर्सडे के दिन सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर को 2 बजे तक आपकी बैच रहेगी। हम आपको ये नहीं बोल रहे कि जनवरी में आप एंजॉय मत करो, हम आपको ये भी नहीं बोल रहे कि आप जनवरी को वेस्ट करो पूरा। एक मीडियम मिड लेवल पर चलो, रोज़ 1-1 घंटे थोड़ा थोड़ा पढ़ो,
ताकि आपका फ्लो भी बनता जाए, सब्जेक्ट से आपकी पहचान भी होती जाए, सब्जेक्ट के बेसिक्स भी आपके दिमाग में चले जाएं। और मंडे टू फ्राइडे बस हम ये क्लास रखेंगे आपके लिए, और जैसे ही रिजल्ट आएगा देन देयर विल बी अ न्यू रेगुलर बैच जो लॉन्च होगी, जिसमें कि आपका ये वाला बैच बंद हो जाएगा तब। ठीक है, तो ये बैच शुरू हो रहा है 6 जनवरी से, सेव द डेट। और अगर आपने अभी तक अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है इंटरमीडिएट या कॉम्बो के लिए, तो अभी ले लीजिए। सर कॉम्बो का सब्सक्रिप्शन क्यों लेगा कोई? मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो कैटेगरी बी में थे, जो लोग कंफ्यूज थे कि हम पास होंगे या नहीं होंगे। उनको ये भी डर लग रहा है कि अगर हमने इंटरमीडिएट का सब्सक्रिप्शन ले लिया और फिर हम फाउंडेशन क्लियर नहीं हुए तो फिर हम फाउंडेशन का लेने जाएंगे क्या? इंटरमीडिएट का तो वेस्ट हो जाएगा, वैलिडिटी तो एक्सपायर होने लगेगी। तो सबसे बेस्ट आइडिया है 2 ईयर्स का कॉम्बो ले लोगे अगर आप, तो अगर मान लो 6 महीने बाद भी इंटर में जाते हो आप, तो भी 2 साल इज इनफ। तो जो कैटेगरी बी के हैं मैं उनको रिकमेंड करूंगा यू शुड टेक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन। जो कैटेगरी ए में है मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि आपको इंटरमीडिएट का मिनिमम 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। सभी लोगों को सेफर साइड 6 महीने एक्स्ट्रा लेने चाहिए, क्योंकि आप जरूर सोच के चल रहे हो कि 1 साल में आप दोनों ग्रुप दे दोगे, बट हो सकता है आपका आखिरी में जाके मन करे कि नहीं मेरे को बोथ ग्रुप सेकंड ग्रुप अगले में देना है, तो वहां पर भी वो सब्सक्रिप्शन काम आना चाहिए आपका। ठीक है, चलो अब मैं आपके सवाल लूंगा इसके बाद। तो एक बार मैं आप लोगों को ये बता दूं कि देखो फाउंडेशन का एग्जाम, फाउंडेशन के रिजल्ट के बीच का जो टाइम है उसको आप यूटिलाइज कर रहे हो। ये सारे एजुकेटर्स हैं। अकाउंट्स पढ़ाएंगे अंशुल सर, पेपर नंबर 2 लॉ पढ़ाएंगे कुणाल सर, पेपर नंबर 3 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा मैं, पेपर नंबर 4 टैक्सेशन के जो 2 पार्ट्स हैं एक विक्रम सर और एक श्रेय सर पढ़ाने वाले हैं। ये बैच की हाइलाइट्स हैं। आपका इंट्रोडक्शन दिया जाएगा ग्रुप 1 के सारे सब्जेक्ट का, आपका समय यूटिलाइज होगा, और साथ ही साथ सर ये वाली बैच के बाद हम तुरंत रेगुलर बैच चालू करेंगे, तो आप थोड़ा स्ट्रांग पोजीशन में रहोगे। ये टाइम टेबल है, मेरा टाइमिंग ध्यान रखिएगा 11:45 to 12:45। वैसे तो बड़ा सिंपल टाइम टेबल है, 8 से लेकर 2 बजे तक बढ़िया अपने टाइम को यूज़ करिए। ठीक है, CA Pranav is the code that you can apply to get the subscription। अब मैं सर आ जाता हूँ on your questions, ready for your questions guys, no problem। तो मैं आपके क्वेश्चंस के लिए तैयार हूं और अब मैं लाइव चैट में आने वाला हूं। हमारे पास अराउंड 5 to 7 मिनट्स हैं, तो जितने क्वेश्चंस मैं ले सकता हूं सारे लेने की कोशिश करता हूं। मयांश पूछ रहे हैं सर 1 क्वेश्चन कि जितना सिलेबस वार्म अप बैच में होगा वो लक्ष्य में नहीं होगा क्या? फिर से बता देता हूं आप सभी लोगों को। वार्म अप एंड लक्ष्य, अगर यहां पर हो रहा है आपका लेट्स से बेसिक्स प्लस चैप्टर 1, ऐसे एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, कुछ बच्चे को कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा। तो लक्ष्य में आपका होगा बेसिक्स प्लस चैप्टर 1 प्लस अदर चैप्टर्स, मतलब पूरा कोर्स। मतलब अगर कोई बच्चा जो रुका हुआ था और रिजल्ट के बाद उसने बैच शुरू करी है, तो यहां पर भी पूरा कोर्स होगा होल। ऐसा हो सकता है कि कुछ टॉपिक्स जो यहां पर हमने करवाए हैं उसको वहां पर हम एंड में रख दें, ताकि जिन्होंने वार्म अप बैच ज्वाइन किया उसको जल्दी फ्री हो जाएं वो बच्चे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि लक्ष्य कोर्स में सब कुछ नहीं होगा, लक्ष्य में भी 100% सब कुछ होगा। कोई बात नहीं बेटा सुमित, 2 और 3 में मिसप्रिंट हो गया ना, चलो कोई बात नहीं। रूपाली थैंक यू सो मच। इशू सर आपने कैसे बोथ ग्रुप पास किया, उसका वीडियो अपलोड बनाइए जैसे लास्ट टाइम बनाया था। तो ऑलरेडी बना चुका हूं, उसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, उसको अपलोड कर दूंगा। उमेश सर मेरे सारे पेपर्स तो अच्छे गए, बट सर मैथ्स में सिर्फ 60 अटेम्प्ट हुआ और मुझे डर लग रहा है कि पास होगा, यानी थोड़े बहुत तुक्के मार दिए। मेरे हिसाब से बेटा 60 मार्क्स एक रीजनेबल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं क्वेश्चन। तो अगर आप ऐसा सोचते हो कि 60 में से आपने अराउंड 50 भी सोच समझ के आंसर दिए हैं और 10 भी तुक्के मारे हैं, तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि आप पास हो जाओगे। तो मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, 2 ईयर्स का कॉम्बो लेकर ज्वाइन कर लेना चाहिए CA इंटरमीडिएट का वार्म अप बैच, और उसके बाद वैसे तो मुझे लगता है आप पास आराम से हो ही जाओगे, बट अगर इन केस खुदा ना खास्ता नहीं भी हुआ तो आपके पास एक सेफ्टी रहेगी। सर बोथ ग्रुप की 2000 की एग्जाम फीस है, एग्जैक्ट वैल्यूज यार चेंज होती हैं एग्जाम फीस की, रजिस्ट्रेशन तो सेम रहता है, तो आई थिंक बोथ ग्रुप की ही है वो 2000 फीस पूरी। ठीक है, उमेश भाई मत करो स्पैम मत करो। सर अगर प्लस ज्वाइन कर लिए तो यूट्यूब से हम लोगों को फास्ट ट्रैक नहीं करनी पड़ेगी? नहीं, फास्ट ट्रैक तो एक रिविजनरी बैच होती है,
प्लस में तो पूरा कोर्स करवाया जाता है, और प्लस में क्या क्या करवाने वाला हूँ प्लस में बताऊंगा ना, टेंशन मतलब। हाँ, मैराथॉन्स जरूर आपको करनी पड़ेंगी मतलब चॉइस है आपकी। हम तो आपको एक्स्ट्रा चीजें दे रहे हैं ना, अब एक्स्ट्रा चीजें जिसको लेनी वो लेगा, जिसको नहीं लेनी वो नहीं लेगा, वैसा है। नचिकेत बोल रहा है वांट टू स्टडी अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट, इको, एफएम, कॉस्ट। तो नचिकेत मेरे भाई, जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन में कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप सब्सक्रिप्शन लेते हो और आपको हर एक सब्जेक्ट का या हर एक बैच का अलग से लेना पड़ेगा। आपने वन सब्सक्रिप्शन लिया, उसी से आप सारे सब्जेक्ट भी एक्सेस कर सकते हो, सारे टीचर्स भी एक्सेस कर सकते हो, ऑल टीचर्स, और साथ ही साथ आप यहाँ पर ऑल बैचेस भी एक्सेस कर सकते हो। तो आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है आपकी चॉइस है, सब्सक्रिप्शन आपका सिंगल ही रहेगा, उसमें आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात सर, अभी जो चल रही है, सबसे बड़ी बात जो अभी चल रही सर, दैट इज न्यू ईयर ऑफर। क्या आप लोगों को पता है, आज एक दिन और बचा हुआ है जिसमें आप मेरा कोड यूज करके 22% का ऑफ ले सकते हो। और जो बच्चे नए हैं अनअकैडमी में, उनको बता दूं, ये ऑफर हमेशा नहीं रहता। इनफैक्ट फर्स्ट टाइम एवर आया है ऐसा ऑफर कि जहां 10% ऑफ मिला करता था, वहां एजुकेटर का कोड लगा के 22% ऑफ मिल रहा है। तो मैं अभी भी बोलूंगा, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। अगर आप ये भी सोच रहे हो ना कि सर मैं बाद में ही लूंगा रिजल्ट के बाद, तो उस समय प्राइजेस तो हाई रहेंगे आपके। तो ये जो एडवांटेज मिल रहा है इसको अभी ले लो और कॉम्बो ले लो, ताकि आपका वही चीज अगर मान लो 6 महीने फाउंडेशन और पढ़ना पड़ जाए, वहां भी काम आ जाए। क्योंकि अभी कॉम्बो में भी ऑफर है ना, तो कॉम्बो लेना और इंटर लेना बराबर कहला जाएगा। एक महीने बाद इंटर लोगे उतने ही चार्जेस लगेगा जितना अभी कॉम्बो में लगेगा, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। तो उसका एडवांटेज अभी ले लो भाई, है ना, और कम से कम आप सेफर रहो। चलो, हाँ तमन्ना रिवाइज के लिए है वो। सर मेरे को डेमो देखना है इंटर की, बाकी फैकल्टीज का कहाँ से देखूँ? कैनिल पटेल, ये जो चैनल है ना, इस चैनल पर बहुत सारे वीडियोस डले हैं, मैराथॉन्स भी डले हैं। एक और चैनल है सीए इंटरमीडिएट प्रो, एक और चैनल है सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2। तो अनअकैडमी के 3 सीए इंटरमीडिएट चैनल हैं। मैं आपको बोलूंगा आप उन चैनल्स को जाके एक्सप्लोर कीजिए, एक्सप्लोर ऑल दीज चैनल्स, एक्सप्लोर सीए इंटर ग्रुप 1 चैनल, एक्सप्लोर सीए इंटर प्रो चैनल, एक्सप्लोर सीए इंटर ग्रुप 2 चैनल। तो आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा, और बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं, आपको अपने आप पढ़ाने का तरीका भी समझ में आएगा। ठीक है, यूट्यूब पर फ्री कवर नहीं होगा रेगुलर कोर्स, यूट्यूब पर बोथ ग्रुप का रिवीजन पूरा फ्री कवर होगा। ठीक है, मैंने 68 अटेम्प्ट किया था, मेरा क्या होगा? कम अटेम्प्ट किए क्या तुमने? 68 में जाके तुम इतना टेंशन ले रहे हो, बिल्कुल आराम से हो जाएगा भाई। सर एग्जाम्शन सिर्फ बोथ ग्रुप या वन ग्रुप देना पर भी मिलता है या क्या? नहीं, दोनों ग्रुप पर भी मिलता है, जहां पर आपका जो निकल गया उस पर डिपेंड करता है। हाँ 22% है आप आज, तो भाई काफ़ी लेस हो जाएगा, तभी लेना बेस्ट है। सिंगल एंड बोथ ग्रुप का रजिस्ट्रेशन फीस सेम है क्या? मैंने जो आपको रजिस्ट्रेशन फीस बताई थी दोस्त, वो आपकी बोथ ग्रुप की है। इसका मतलब ये है कि रजिस्ट्रेशन कभी भी ग्रुप वाइज नहीं करवाना चाहिए। जैसी फाउंडेशन क्लियर की है ना, रजिस्ट्रेशन बोथ ग्रुप का करवा दो, फिर पेपर आपको जब देना है तब देते रहो। तो रजिस्ट्रेशन में सिंगल ग्रुप और सेकंड ग्रुप मत रखो, कंफ्यूज हो जाओगे फालतू में, 2 बार रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रोसीजर करनी पड़ेगी। जब भी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे बोथ ग्रुप के लिए, फिर पेपर हमको कब देना वो हमारी मर्जी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। समीर लखवानी, वो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, टीचर टू टीचर डिपेंड करेगा कि आपको पेपर वाइज, चैप्टर वाइज मिल रहा है, यूनिट वाइज मिल रहा है, या कैसे मिल रहा है। ठीक है, ये भी हो गया। मैंने ले लिया कॉम्बो, इशू ने तो कॉम्बो ले लिया। सर एग्जामिशन की बात हो गई है, ठीक है, तेज हो रहा है। कॉम्बो की फी कितनी है? इशू, ठीक है, आर्टिकलशिप दुबई में, ठीक है, ओके। हाँ, अगर वहाँ पर होगा बेटा एक सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर वहाँ प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आप बिल्कुल कर सकते हो। तो चलो मैं आप लोगों को कॉम्बो का भी बता देता हूँ कि कॉम्बो का फीस क्या है। इनफैक्ट अभी का जो भी लेटेस्ट चार्जेस चल रहा है पूरा बता देता हूँ। तो आप अगर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना, तो आपको कॉम्बो की लिंक मिलेगी, कॉम्बो प्लस सब्सक्रिप्शन या कॉम्बो बोलते हैं आपका आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया प्लस का, जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ गया 24 मंथ्स, 12 मंथ्स। ये जो प्राइस दिख रही है आपको 32,000 रुपीज़, ये तो ग्रॉस प्राइस है, इसमें डिस्काउंट लगता है। अब पहले क्या होता था, 32,000 माइनस 10%, तो कितना आता था भाई? परसेंट की बटन कहाँ चली गई?
तो ऐसे कर देता हूँ मैं, 32,000 माइनस 3200, 28,800 रुपीज़ में आपका 2 ईयर्स का कॉम्बो आता था। लेकिन अभी एक बार कोड लगा के देखूं कि 28,800 आ रहा है या फिर कुछ कम आ रहा है। भाई साहब 24,960, डबल से भी ज़्यादा डिस्काउंट। तो जो चीज़ आपकी 28,800 में आ रही थी पहले, वो आज के लिए ओनली फॉर टुडे 24,960 में अवेलेबल है। ये मैं कॉम्बो की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वही अगर मैं नॉर्मल इंटरमीडिएट सब्सक्रिप्शन की बात करूँ तो आपको सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट लर्निंग में आके वेबसाइट में सीए में जाके सीए इंटरमीडिएट में आना है। जैसे आप इंटरमीडिएट में आते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो सब्सक्रिप्शन के चार्जेस। मैं अभी फटाफट खोल देता हूँ इसको। चलो भाई, बधाई हो विश्वनाथ। जया आपका बहुत आगे तक है, बहुत बढ़िया। नहीं बेटा, तमन्ना टीचर्स नहीं करते, वहाँ पे एक अलग टीम रहती है, वो करती है, ठीक है। ये देखो 22% डिस्काउंट अप टू 3 जनवरी। अब ये देखो, आप अगर इंटरमीडिएट 18 मंथ्स का लेते हो, जो मेरे हिसाब से उन बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट है जो अभी चालू करने वाले इंटरमीडिएट, 1.5 साल या 2 साल, तो मान लो 2 साल का या 1.5 साल का जो भी लेते हो, जो कि अभी 24,750 दिख रहा है आपको, तो वो आपका आता था 24,750 माइनस 10%, मतलब 22,000 रुपीज़ का आता था। लेकिन अभी अगर आप ये कोड लगाते हो तो ये आपको लग जाएगा कितने का, 19,300। लेकिन ये प्राइस तब नहीं रहेगा जब आपका रिजल्ट आने वाला होगा। इसलिए मैं बोल रहा था कि अगर रिजल्ट को लेकर डाउटफुल भी हो ना, तो भी कॉम्बो ले लो, क्योंकि वो इंटर के बराबर ही पड़ रहा है आपको, 2 साल का कॉम्बो। दैट्स द एडवांटेज अभी कॉम्बो लेने का। तो उम्मीद करता हूँ आपको वो बात समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई है भाई तो ज़रूर 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 से आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और आपको पता है यार, यू हैव टू बी सीरियस। और आपको भी ये बात पता है कि बाहुबली टीम अपना 100% देती है एग्ज़ाम के दिन तक। तो जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो ना, तो आप रेगुलर क्लास करने के साथ साथ उन टीचर से पढ़ रहे हो जो आपको एंड तक सपोर्ट दे रहे हैं, मतलब एग्ज़ाम आने तक, एग्ज़ाम के दिन तक सपोर्ट दे रहे हैं। ये एडवांटेज आपको और कहीं नहीं मिलेगा। रिविजन्स, मैराथॉन्स, एग्ज़ाम बिफोर मैराथॉन्स, बहुत सारी चीज़ें। हाँ, दोबारा होगा तरनजीत, जो चीज़ वार्म अप में पढ़ा दी है वो दोबारा लक्ष्य मेन बैच में भी होगी। सीक्वेंस बदल सकता है, लेकिन लक्ष्य बैच इज अ फुल फ्लैजेड कंप्लीट कोर्स बैच, तो सब कुछ वहां भी होगा। वेरी गुड अजय भाई, नवंबर तक तो आपकी क्लासेस आराम से हो जाएंगी दोनों ग्रुप की। फाइन सर, नो प्रॉब्लम। तो एनी अदर डाउट्स गाइज? अगर कोई डाउट नहीं है तो हम लोग सेशन को एंड करते हैं। और उम्मीद करता हूँ आपके लिए सेशन यूजफुल रहा। आप इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। और वीडियो के एंड होने के बाद कमेंट बॉक्स में रिप्लाई भी करिएगा। अगर आपको कोई क्वेरी बचती है, मैं कमेंट में ही उस क्वेरी का रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप टू सी यू ऑल सून। एंड अब हम मिलेंगे कल सुबह 9 बजे। आस्क मी एनीथिंग सेशन मैंने रखा है आप लोगों के लिए। कल सुबह 9 बजे मैंने फिर से एक सेशन रखा है, आस्क मी एनीथिंग। ताकि क्या होता है कि ऐसे सेशंस में कई बार बच्चे जो है नहीं पूछ पाते, तो मैंने डेडिकेटेडली एक सेशन रखा है जिसमें आपको वार्म अप से रिलेटेड, लक्ष्य बैच से रिलेटेड, या फिर किसी भी बात से रिलेटेड डाउट हो सीए इंटरमीडिएट का, एनीथिंग अबाउट सीए इंटर यू वांट टू आस्क, तो कल सुबह 9 बजे आप फिर से आ जाइएगा। मैं कल सिर्फ और सिर्फ डाउट्स लूंगा, सिर्फ और सिर्फ डाउट्स लूंगा। तो आज पूरे दिन सोच लो और फिर कोई डाउट है तो कल पूछ लो। लेकिन एक बात जरूर बता देता हूं आपको, आज का दिन डिसीजन लेने के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 22% वाला ऑफ जो है, इट इज ओनली एप्लीकेबल टिल टुडे 3 जनवरी तक। रात को 12 बजे ये वापस से 10% हो जाएगा और फिर ये वाला मौका आप नहीं वापस से उपयोग कर पाओगे, ठीक है सर। चलो वेरी गुड तमन्ना जी, जया जी, बहुत बढ़िया। ईएमआई ऑप्शन बेटा देखो, मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में, स्ट्रेटजी के बारे में बता सकता हूँ, लेकिन ऐप के अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं ईएमआई वाले, पेमेंट वाले, वो आप वहीं पर जाके समझ सकते हो ना। मेरे को उसके बारे में पता नहीं रहता। हाँ हाँ अजय भाई, आप लॉ के बारे में समझ जाओगे कि भाई लॉ का सब्जेक्ट कैसा है, तो बिल्कुल कर सकते हो ज्वाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी वैसे भी तो आप लोग फ्री हो यार, सेशन ज्वाइन करने में तो कोई नुकसान नहीं है ना आपको। चलो जी, बाय बाय, गुड डे एवरीवन, हैप्पी मंडे, हैप्पी मंडे ऑफ योर न्यू ईयर। एकदम पॉजिटिवली स्टार्ट करो मंडे को और अपने आप को न्यू ईयर का गिफ्ट दो सब्सक्रिप्शन देकर। और कोड सीए प्रणव लगाना मत भूलना। अगर आपको मेरी टीचिंग स्टाइल पसंद आती है तो एक्नॉलेज करना मत भूलना। बहुत सारे लोग आपको ऐसा ऑफर देंगे कि यही कोड लगाना पड़ेगा 22% ऑफ के लिए, यही वाला, टीचर के कोड से नहीं होगा। भाई बिल्कुल भी उन झूठी बातों पर मत फंसना। साथ ही साथ कुछ लोग आपको सब्सक्रिप्शन यहाँ वहाँ से बोल रहे होंगे कि मैं 5,000 में दिलवा देता हूँ, 3,000 में दिलवा देता हूँ।
भाई किसी भी चीज़ में मत पड़ना, अपनी लाइफ की, करियर की जो जर्नी है उसको एथिकल तरीके से शुरू करो, फ्रॉड से शुरू मत करना, वरना फिर हमेशा ऐसा ही होता रहेगा। ठीक है, इन चीज़ों को दिमाग में रखिएगा। हाँ जी सर, वेरी गुड, लव यू ऑल गाइज, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल इन द वार्म अप बैच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, come again tomorrow at 9 a.m. on Ask Me Anything session. Bye bye guys.